गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 7.3 का 7वां प्रश्न। 7.3 और इसका 7वां प्रश्न हम पढ़ेंगे। 7वां प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित भिन्नों को उनके सरलतम रूप में लिखिए। पहला है 48/60। ए दिया गया 48/60। इसको हमें सरलतम रूप में लिखना है। 48/60 को हमें सरलतम रूप में लिखना है। अब भिन्नों का सरलतम रूप कैसे लिखते हैं? देखो 48/60 है, हमें क्या करना है, इन दोनों में समान संख्या का भाग देना है। इन दोनों में समान संख्या का भाग देना है हमें। तो यहाँ पर देखो 2 का भाग जा रहा है दोनों में, तो 48 में 2 का भाग 24 बार जाएगा और 60 में 30 बार। फिर से 2 का भाग जा रहा है 24 में 12 बार और 30 में 15 बार। मतलब 48 में 2 का भाग 24 बार और 60 में 2 का भाग 30 बार। फिर से इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है 24 में 12 बार और 30 में 15 बार। अब इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग 12 में 4 बार और 15 में 5 बार, तो 4/5। मतलब ये जो 48/60 है, इसका जो सरलतम रूप है या सरलतम भिन्न है वो हो जाएगी हमारे पास 4/5। तो हम लिखेंगे 48/60 की सरलतम भिन्न। 48/60 की सरलतम भिन्न बराबर 4/5। या हम सीधा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 12 का भाग दे सकते हैं। 12 का भाग 48 में 4 बार जाएगा और 60 में 5 बार जाएगा, तो सीधा 4/5 यहाँ पर भी दर्शा सकते हैं हम। इसी प्रकार 150/60 बी है इसका। 150/60। अब इसको दर्शाना है हमें सरलतम रूप में, तो इसमें हमें भाग देना है। 2 का भाग जा रहा है, 3 का भाग भी जा रहा है, 5 का भाग भी जा रहा है, तो 5 का भाग देकर देखते हैं हम। तो 5 का भाग 150 में 30 बार और 60 में 12 बार। 5 का भाग 150 में 30 बार और 60 में 12 बार। मतलब दोनों संख्याओं में समान संख्या का भाग देना है। ऐसे नहीं इसमें 5 का दे दिया और इसमें 4 का भाग दे दिया। हमें क्या करना है, अगर इसमें 5 का भाग दे रहे हैं तो इसमें भी 5 का भाग देना है, इसमें 4 का भाग दे रहे हैं तो इसमें भी 4 का भाग देना है। तो यहाँ पर 5 का भाग 150 में 30 बार और 60 में 12 बार। अब यहाँ पर देखो दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 6 का भाग भी जा रहा है, तो 6 का भाग दे सकते हैं हम। 6 का भाग 30 में 5 बार और 12 में 2 बार, तो 5/2। मतलब इसमें तो क्या किया हमने, यहाँ पर हमने भाग दिया किसका, 2 का, और इसमें भी 2 का भाग दिया हमने, तो ये मान आ गया। फिर इसमें 2 का भाग दिया हमने और इसमें भी 2 का भाग दिया है। फिर यहाँ पर क्या किया हमने, 3 का भाग दिया है और इसमें भी 3 का भाग दिया है, तो हमारे पास 4/5 आया। यहाँ पर क्या किया हमने, इसमें 5 का भाग दिया और इसमें भी 5 का भाग दिया है। फिर यहाँ पर क्या किया हमने, 6 का भाग दिया, 30 में 6 का भाग और 12 में 6 का भाग, तो हमारे पास आ गया 5/2। मतलब 150/60 इसकी सरलतम भिन्न। यहाँ पर लिखेंगे हम 150/60 की सरलतम भिन्न बराबर
5/2। तो 150/60 की सरलतम भिन्न हो जाएगी हमारे पास 5/2। अगला देखते हैं। अगला है 84/98। 84/98। इसके हमें सरलतम भिन्न लिखनी है, तो इसमें 2 का भाग जा रहा है दोनों में, तो हम लिखेंगे 84 में 2 का भाग देना है और 98 में भी 2 का भाग देना है। तो हमारे पास आ जाएगा 42 और ये आ जाएगा 49। 84 में 2 का भाग 42 भाग और 98 में 2 का भाग 49 भाग। अब देखते हैं किसका भाग जाएगा। 2 का भाग 42 में जा रहा है लेकिन 49 में नहीं जा रहा। 3 का भी नहीं जाएगा दोनों में। इनमें भाग जाएगा 7 का, तो हम इसको लिखेंगे 42/7 और 49 में भी हमें भाग देना है 7 का, मतलब समान संख्या का भाग देना है। तो यहाँ पर तो आ जाएगा 6 बार और यहाँ पर 7, 6/7। अब और किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो हम लिखेंगे 84/98 का सरलतम रूप या 84/98 की सरलतम भिन्न बराबर हो जाएगी हमारे पास 6/7। बाकी के डी है 12/52 और 7/28 ई है। अब देखते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है हमारे पास। हमें बोला है कि रमेश के पास 20 पेंसिल थी, सीलू के पास 50 पेंसिल और जमाल के पास 80 पेंसिल थी। 4 महीने के बाद रमेश ने 10 पेंसिल, सीलू ने 25 पेंसिल प्रयोग कर ली और जमाल ने 40 पेंसिल प्रयोग कर ली। प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की कौन सी भिन्न प्रयोग की है? जांच कीजिए कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग की है। तो पहले तो लिखते हैं इनके पास कितनी पेंसिल है। रमेश के पास पेंसिल थी, रमेश के पास पेंसिल थी 20। इनमें से उसने 10 पेंसिल प्रयोग कर ली, तो हम लिखेंगे प्रयोग की गई पेंसिल। रमेश के पास 20 पेंसिल थी, उनमें से उसने 10 पेंसिल प्रयोग कर ली, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 10। अब हमें क्या बताना है? प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की कौन सी भिन्न प्रयोग कर ली। रमेश के पास पेंसिल थी 20, उसने प्रयोग की है 10, तो हमें बताना है कि इसने जो पेंसिल प्रयोग की है वो कुल पेंसिल की कितनी भिन्न है। मतलब 10 पेंसिल प्रयोग की है और किसमें से? 20 में से। तो हम लिखेंगे प्रयोग की गई पेंसिल की भिन्न बराबर उसने पेंसिल प्रयोग की है 10, तो हम लिखेंगे 10 बटा कितने में से किए? 20 में से, तो 10/20 बराबर दोनों में 10 का भाग जा रहा है, तो ये आ गया 1/2। मतलब 10 में 10 का भाग 1 बार और 20 में 2 बार। ये तो हो गया रमेश के लिए। फिर दिया गया है सीलू के लिए, तो हम लिखेंगे
सिल्लू के पास पेंसिल थी। सिल्लू के पास पेंसिल थी। सिल्लू के पास 50 पेंसिल है। अब उसने कितने प्रयोग किए? तो हम लिखेंगे प्रयोग की गई पेंसिल। प्रयोग की गई पेंसिल, उसने प्रयोग किए 25 पेंसिल, तो यहां पे लिखेंगे 25। सिल्लू के पास 50 पेंसिल है, उनमें से उसने प्रयोग किए 25 पेंसिल। तो ये जो प्रयोग की गई पेंसिल है, इनकी भिन्न बतानी है हमें कुल पेंसिल में से। तो हम लिखेंगे प्रयोग की गई पेंसिल की भिन्न। प्रयोग की गई पेंसिल की भिन्न बराबर 25/50। 25 पेंसिल प्रयोग की है, कितने में से किए? 50 में से, तो ये हो गया 25/50। अब इन दोनों में हमारे पास 25 का भाग जा रहा है। 25 का भाग 25 में एक बार और 50 में 2 बार, तो इसकी भी भिन्न आ गई 1/2 और इसमें भी आई थी 1/2। अब आगे है जमाल, इसकी भी निकालते हैं भिन्न। तो हमें लिखना है जमाल के पास पेंसिल थी। जमाल के पास 80 पेंसिल थी, उनमें से उसने प्रयोग कितनी की है? प्रयोग की गई पेंसिल। प्रयोग की गई पेंसिल है 40। जमाल के पास पेंसिल है 80, उनमें से उसने 40 पेंसिल प्रयोग की है, तो इसके लिए भिन्न लिखेंगे प्रयोग की गई पेंसिल की भिन्न। प्रयोग की गई पेंसिल की भिन्न, उसने पेंसिल प्रयोग की है 40, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 40 बटा कितने में से प्रयोग की है? 80 में से, तो 40/80। जितना प्रयोग किया है उसको ऊपर लिखना है और जितने में से किया है उसको नीचे लिखना है, मतलब 80 में से 40 प्रयोग किए है। अब देखो यहाँ पर इन दोनों में 40 का भाग जा रहा है। 40 का भाग 40 में एक बार और 80 में 2 बार, तो 1/2 गया। अब इनकी जो तीनों भिन्न आई है वो हमारे पास 1/2 प्राप्त हुई है, मतलब इनकी जो भिन्न है वो तुल्य भिन्न है। हमें क्या पूछा है? प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग की है या नहीं की है, हमें जांच करनी है। तो हम लिखेंगे लास्ट में हाँ प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की समान भिन्न प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग की है। सभी ने अपनी पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग की है। अब 9वां प्रश्न देखते हैं।
9 तुल्य भिन्नों को मिलान कीजिए और प्रत्येक के लिए 2 भिन्न और लिखिए। तुल्य भिन्नों का हमें मिलान करना है। तो यहाँ पर देखो, पहले है हमारे पास 250 बटा 400। फिर दूसरा है 180 बटा 200। फिर तीसरा है 660 बटा 990। फिर चौथा है 180 बटा 360। और पांचवा है 220 बटा 550। और इधर दिया गया है ए का मान है 2 बटा 3, बी का मान है 2 बटा 5, सी का मान है 1 बटा 2, डी का मान है 5 बटा 8 और ई का मान है 9 बटा 10। 9 बटा 10 ये मान हमें दिया गया है। अब हमें तुल्य भिन्नों का मिलान करना है। तो यहाँ पर तो इतनी बड़ी संख्या है, वहां पर छोटी छोटी संख्या है। मतलब हमें क्या करना है, पहले इसको हमें सरल भिन्न में बदलना है। सरल भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इस जीरो से इस जीरो को काट सकते हैं, यहाँ पर इन दोनों 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 को हम काट सकते हैं। मतलब अंश और हर में 0 0 ये हमने काट दिया। अब देखो यहाँ पर किसका भाग जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है दोनों में। 5 का भाग 25 में 5 बार और 40 में 8 बार, तो 5 बटे 8। यहाँ पर देखो 2 का भाग जा रहा है 18 में 9 बार और 20 में 10 बार। यहाँ पर 11 का भाग जा रहा है 66 में 3 बार और 99 में 9 बार। फिर से 3 का भाग जा रहा है दोनों में, 3 में 1 बार और 9 में 3 बार। यहाँ पर 6 बार भाग जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 11 का भाग 66 में 6 बार और 99 में 9 बार। फिर 3 का भाग 6 में 2 बार और 9 में 3 बार। फिर यहाँ पर 18 का भाग जा रहा है दोनों में 1 बार और 36 में 2 बार। यहाँ पर 11 का जा रहा है 22 में 2 बार और 55 में 5 बार, तो 2 बटा 5। अब हमें देखना है कि तुल्य भिन्न कौन कौन सी है, इनमें हमें तुल्य भिन्न बतानी है। तो देखो यहाँ पर 5 बटे 8, इधर 5 बटा 8 इसमें डी में है, मतलब 1 नंबर और डी ये दोनों तुल्य भिन्न है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर तुल्य भिन्न 1 और डी, 1 और डी ये दोनों तुल्य भिन्न है। फिर देखो 9 बटा 10, इसमें 9 बटा 10 ई में, मतलब 2 और ई, 2 के तुल्य है ई। फिर है 2 बटा 3, इसमें ए में, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 तुल्य है ए के। फिर 1 बटा 2, मतलब ये जो 4 नंबर है ये 1 बटा 2 तुल्य है सी के, तो 4 ये तुल्य है सी के। फिर देखो 2 बटा 5, 2 बटा 5 है हमारे पास बी में, तो ये 5 नंबर ये तुल्य है बी के। मतलब 1 नंबर डी के तुल्य है, 2 नंबर ई के, 3 नंबर ए के,
4 नंबर सी के तुल्य और 5 नंबर डी के तुल्य।